नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज के चुनावी स्पेशल शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिर हूं मैं, रोमाना इस्सार खान। उत्तर प्रदेश की चुनावी फिजा गर्म है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से यूपी आने वाले हैं और इससे पहले उत्तर प्रदेश में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच फोन टैपिंग से लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जैसे मुद्दों को लेकर टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे अहम सवाल जिसकी गली मोहल्ले नुक्कड़ों पर चर्चा चल रही है, वो सवाल बड़ा आसान सा है कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में अगली सरकार बनेगी किसकी, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन सवाल जितना आसान, जवाब उतना ही मुश्किल। ऐसे में एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सर्वे किया जिससे इस बात का अंदाजा लगे कि आखिर यूपी के लोगों की सीएम के तौर पर पहली पसंद कौन है। ताजा सर्वे के जरिए हम ये बताएंगे कि आखिरकार सीएम के तौर पर कौन पहली पसंद के तौर पर उभर रहा है, बड़ा दावेदार कौन कौन है, किसकी लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ रहा है, किसका गिर रहा है, कौन कितना चढ़ा, कौन कितना गिरा, ये भी आपको विस्तार से बताएंगे। इस पर बात करने के लिए आप देख सकते हैं मेरे साथ हमारे सहयोगियों की टीम मौजूद है। लखनऊ से जैनेन्द्र कुमार हमारे साथ हैं, प्रयागराज से संजय त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बाराबंकी से मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ हैं, गाजियाबाद से नीरज पांडे और साथ ही नेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट अभिज्ञान प्रकाश जो रोज की तरह इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। लेकिन मैं आपको अपने रिपोर्टर्स के पास लेकर चलूं और जमीन का चुनावी मूड आप तक पहुंचाऊं, उससे पहले आपको सीधे उस सवाल का जवाब बताते हैं, मतलब वो आंकड़े आपको दिखाते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में सीएम की पसंद कौन। ये वो सबसे बड़ा सवाल जो आज के ओपिनियन पोल में हमने लोगों के सामने रखा और इसका आंकड़ा देखिए आप। पसंद के तौर पर 9 दिसंबर की तारीख 45% लोगों की पसंद थी योगी आदित्यनाथ। लोकप्रियता चरम पर थी योगी आदित्यनाथ की 45% पर। ये 9 दिसंबर की बात है। वहीं अगर आज की बात की जाए 20 दिसंबर तो ये लोकप्रियता इसमें 3% की गिरावट के साथ 42% पर लगातार योगी आदित्यनाथ बने हुए हैं। उनकी लोकप्रियता का ग्राफ एक तरीके से आप देख सकते हैं कि इस वक्त स्टैटिक नजर आ रहा है। मतलब जो लोकप्रियता 14 दिसंबर को थी वही 15 दिसंबर और आज की अगर बात की जाए 20 दिसंबर को भी योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का ग्राफ एक सीधी लाइन की तरह 42% पर आगे बढ़ता हुआ। वहीं अगला चेहरा जो योगी आदित्यनाथ को जोरदार टक्कर दे रहा है, अखिलेश यादव का चेहरा है। वो आप देख सकते हैं 9 दिसंबर की वो तारीख जब योगी की लोकप्रियता चरम पर थी, उसी दिन अखिलेश यादव की लोकप्रियता 31% पर थी। लेकिन उसके बाद किस तरीके से अखिलेश यादव की लोकप्रियता में बढ़ोतरी, धीरे धीरे लेकिन बढ़ोतरी तो है और वो इस ग्राफ में साफ नजर आ रही है। 13 दिसंबर, 14 दिसंबर, 15 दिसंबर 34% लोकप्रियता के बाद आज 20 दिसंबर अखिलेश यादव की लोकप्रियता में 1% की बढ़ोतरी, 35% पर खड़े हुए अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। मतलब ये कि अखिलेश यादव ने जो गैप है योगी आदित्यनाथ के साथ अपना, उसको हल्का सा कम जरूर किया है, हल्का सा ही सही लेकिन कम जरूर किया है। तो योगी की लोकप्रियता का ग्राफ सीधी लाइन, अखिलेश की लोकप्रियता के ग्राफ में बढ़ोतरी, हालांकि योगी अखिलेश यादव से आगे। और ये तीसरा बड़ा चेहरा जो इस रेस में नजर आ रहा है वो मायावती का है, जो योगी आदित्यनाथ पहले नंबर पर, अखिलेश यादव दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर मायावती, दोनों से बहुत पीछे नजर आ रही हैं। और मायावती की लोकप्रियता का ग्राफ जरा देखिए किस तरीके से 9 दिसंबर की तारीख ये 15% था और उसके बाद इसमें गिरावट 13, 14, 15 दिसंबर 14% और वहीं आज की अगर बात की जाए 20 दिसंबर 13% लोकप्रियता। और बाकी अन्य के अंदर आप समझ सकते हैं कि बाकी नेता हैं, लेकिन मुख्य कंटेंडर्स के तौर पर इस सर्वे में यही 3 चेहरे सामने नजर आ रहे हैं। और सबसे पहले अब यह आंकड़ा दिखाने के बाद आपको लेकर चलेंगे संजय त्रिपाठी के पास, प्रयागराज। संजय, यहां पर अखिलेश यादव कवर अप करते हुए उस गैप को, हालांकि योगी आदित्यनाथ लोकप्रियता के मामले में बाजी मार रहे हैं लेकिन अखिलेश यादव भी पीछे पीछे लगातार बने हुए हैं और गैप कम कर रहे हैं। जमीन पर मौजूद लोग इसके पीछे वजह क्या बता रहे हैं? बिल्कुल रोमाना, मैं बात करूंगा। यहाँ मेरे साथ अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग हैं और प्रयागराज का मौसम तो सर्द है लेकिन चुनावी मौसम गर्म हो चुका है। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा भोले सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। एबीपी न्यूज़ के सर्वे में ये बात सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है वो कम हो रही है और अखिलेश यादव की लोकप्रियता बढ़ रही है। क्या कहेंगे, क्या कारण हो सकते हैं?
आपके चैनल के माध्यम से ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जहाँ तक लोकप्रियता का सवाल है तो विश्व स्तरीय सर्वे अभी पिछले हफ्ते भी आया है कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी के बाद यदि कोई लोकप्रिय नेता है तो परम पूजनीय श्री महंत श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज लोग नहीं स्वीकार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश है। मैं मानता हूं कि जैसे आपके चैनल पर मैं यहां आया, अचानक मुझे फोन आया और मैं सीधे यहां अकेले मोटरसाइकिल से चला आया, बाइक से चला आया, और कोई आया होगा 10 लोग लेके आए होंगे, यहां पे सर्वे कराएंगे तो वो लोग अपने लोगों की बोलेंगे। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश में एक सच्चे और सरल, ईमानदार और दमदार मुख्यमंत्री की जरूरत है, जो लोग चाह रहे हैं तो श्री योगी आदित्यनाथ जी को ही चाह रहे हैं। रविंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में हैं। रविंद्र जी, अखिलेश यादव का ग्राफ बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्या लगता है ऐसा कि अखिलेश यादव ने कहा कि योगी जी का ग्राफ बढ़ रहा है? ये मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। जनता ने मन बना लिया है, बीजेपी और योगी सरकार का अंत है, क्योंकि ये रोजगार के मामले में विफल हुई है, किसानों की हत्यारी सरकार है, लोकतंत्र हत्यारी सरकार है, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, व्यापारी सुरक्षित नहीं हैं। आम जनता ने मन बना लिया है। एबीपी के सर्वे में रोज दिखाया जा रहा है, दिन पर दिन अखिलेश यादव जी का ग्राफ बढ़ रहा है। आने वाले 2022 के चुनाव में जनता ने मन बना लिया है कि पुनः अखिलेश यादव जी को गद्दी पर बैठा। ग्राफ तो बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। चुनाव आपका 2 महीने 3 महीने है, आप देखते जाइए, हर हफ्ते माननीय अखिलेश यादव जी का ग्राफ बढ़ रहा है। और आने वाले 2022 के विधानसभा के चुनाव में जब जनता वोट देने जाएगी तो सिर्फ साइकिल पे वोट देगी। साइकिल पर वोट देगी। हाथी का क्या होगा? बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर है लोकप्रियता के मामले में। बतौर मुख्यमंत्री मायावती को देखने वाले जो फिगर आ रहा है बीपी न्यूज़ के सर्वे में, वो तीसरे स्थान पर है। ऐसा क्यों है? संजय जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का वोटर एक ऐसा वोटर है जो कि साइलेंट है, उसके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है। जिसकी लड़ाई बाबा साहब लड़ रहे थे और मान्यवर साहब लड़ रहे थे, बहन जी उसी की लड़ाई लड़ रही हैं। और आप लोग उन अभिजात वर्ग पर पहुंचते हैं जो कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट द्वारा प्रायोजित है। उनके सर्वे से बहन जी को कुछ लेना देना नहीं है। 2007 की तरह इस बार बहन जी पूर्ण बहुमत से आ रही हैं। 2007 की तरह पूर्ण बहुमत से आएंगी। कांग्रेस पार्टी से बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मेरे साथ बाबा अभय अवस्थी मौजूद हैं। अवस्थी जी, क्या स्थिति है? कांग्रेस पार्टी कहीं धरातल पर लड़ती नजर नहीं आ रही है। फाइट सिर्फ 2 लोगों के बीच में है, भाजपा और सपा के बीच। दोनों भाई भाई हैं। मोदी जी का भी सपना है कांग्रेस मुक्त भारत, और अखिलेश जी का भी सपना है कि कांग्रेस 0 आएगी। तो कोई सेटिंग है क्या? मतलब तमाशा है। ये दोनों जो है मिल के लड़ते हैं। अच्छा, बड़ी भारी सेटिंग है इन लोगों में। योगी जी कह रहे हैं कि अब हम ईडी लुहा देंगे, तो अखिलेश जी जो है जिस दिन से ईडी लुहाया उस दिन से अखिलेश जी शांत है। 5 साल अखिलेश जी ने शांत है। वो तो प्रतिक्रिया दे रहे हैं अपनी। वो कह रहे हैं कि इस तरह की एजेंसीज बंगाल की तरह यहाँ भी चुनाव लड़ने आ गई हैं। मोदी जी की नीतियों के खिलाफ एक बयान 5 साल में अखिलेश जी का, मुलायम सिंह जी का, और पार्लियामेंट में मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद मोदी जी को पूरे देश की जनता देख चुकी है। किसको सिखा रहे हो? बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं मिली हुई हैं सपा और भाजपा। आपको क्या लगता है प्रयागराज का माहौल क्या है? देखिए, सपा और भाजपा और बसपा सब एक ही है। ये सारी पार्टियां सिर्फ कांग्रेस से लड़ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी देश की है जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, और देश को बनाने वाली पार्टी भी कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी 2022 में प्रियंका जी की अगुवाई में सरकार बनाने जा रही है। 2022 में प्रियंका जी की सरकार बनने जा रही है, ऐसा दावा कर रहे हैं। दम लग रहा है इस दावे में? प्रियंका जी 3 महीने चुनाव के रह गए हैं तो प्रियंका जी कहीं दिख जा रही हैं। इससे पहले प्रियंका जी दिल्ली के रिजॉर्ट में आराम कर रही थी। अभय अवस्थी जी मुंगेरी लाल के सपने भोले भाई भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है और समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। क्या कहेंगे? कह रहे हैं प्रियंका गांधी बहुत तेज लड़ रही है प्रयागराज में और प्रदेश में। देखिए, हमारे प्रिय भाई समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं सीधी लड़ाई हमारी भाजपा से। हम तो कहते हैं कि हम लौटूंगी आपके पास संजय। इस बीच जरा बाराबंकी दर्शकों को लेकर चलेंगे। मनोज्ञा हमारे साथ मौजूद है। मनोज्ञा, 14% का गैप था, अंतर लोकप्रियता में 14% आगे चल रहे थे योगी आदित्यनाथ। अखिलेश यादव जो है उनसे 14% पीछे। लेकिन आज की तारीख में अगर बात की जाए तो आधा कर लिया है फासला। महज 7% ही अब फासला है। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता के ग्राफ की लाइन सीधी 42 पर और अखिलेश यादव बढ़ते बढ़ते 35% पर पहुंच गए। मनोज्ञा।
गया? बिल्कुल रुमाना, मैं बाराबंकी में हूँ, एक ऐसा जिला जहाँ पर 6 सीटें हैं, लेकिन जब आप बात करेंगे नंबर ऑफ सीट्स की, 2012 में हुई थी जब समाजवादी पार्टी थी, उसके बाद 17 में बीजेपी ने 5 से शुरू किया था, लेकिन अब 4 पर आ गई है, 2 बसपा के सपा के कब्जे में है। इस बार क्या कहेंगे लोग, उनसे पूछते हैं क्या है इस बार आपके मुद्दे। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता सेम है, लेकिन अखिलेश यादव की लोकप्रियता बढ़ती नजर आ रही है हमारे आंकड़ों में। नहीं, बाबा जी काहे बाबा जी बहुत अच्छे हैं। विकास मुद्दे, एक्सप्रेस मुद्दे, सब कुछ, जितना विकास अभी तक नहीं हुआ इतना 5 साल में हुआ है। का किए हैं बाबा जी, बताए दें। एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस, सड़क के जरिए ही गोमती तक पहुंच जाएंगे, लखनऊ तक। का किए हैं बाबा जी की अखिलेश यादव? बाबा जी बहुत अच्छा करे हैं। काहे? राम मंदिर बनवाए हैं, इससे अच्छा कौन काम है? सबसे अच्छा ही काम है। महंगाई देखे हो? अरे महंगाई तो अत्याचार है सबके ऊपर हुआ। अभी यूरिया की बात बता रहे थे आप। यूरिया बता रहे, परेशानी है, कहाँ से लाई? कहाँ से लाएंगे? हाँ भाई, अब कोई दुकान द्वार दे न जब तक हुआ नहीं ऊपर से। किए हैं नहीं किए हैं, मान लियो, ठीक है सब ठीक है। लेकिन बाबा ही क्या कारण है जो योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी वैसे ही है, लेकिन अखिलेश यादव की बढ़ रही है आंकड़ों? नहीं, जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की और देश में मोदी जी की सरकार आई है, तब से जनहित के जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही हैं, हमारे दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र से खेलने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। बहुत बड़ा स्टेडियम बनवाने का काम किया, बस अड्डे का निर्माण चल रहा है और विकास की गंगा लगातार बह रही है। अभी हमारे जहां पर हम खड़े हैं, यहां से भद्दूपुरवा गांव है, यहां से मऊ गोरपुर संपर्क मार्ग तक के रास्ता नहीं था, कच्चा। नहीं, दिक्कत आ रही है। मुझे लगता है हमें सीधे अब दर्शकों को लेकर चलना चाहिए लखनऊ। जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। जैनेंद्र, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं, जरा उनका मन भी टटोल लीजिए। चुनावी मूड, आंकड़ा ये कह रहा है कि लोकप्रियता के मामले में अखिलेश यादव योगी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। योगी की बढ़त जरूर है, लेकिन अखिलेश पीछे पीछे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं योगी के। बिल्कुल रोमाना, समाजवादी पार्टी के एक स्थानीय नेता मेरे साथ हैं, मैं इनसे बात करता हूं। 2 खबर है आपके लिए, एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। कौन सी पहले बताऊं? अच्छी बताइए पहले। अच्छी खबर ये है कि अखिलेश को बता दीजिए आगे। नहीं, वो दोनों बताता हूं। अखिलेश यादव की लोकप्रियता के ग्राफ में इजाफा हो रहा है, वो 1% अब ज्यादा लोकप्रिय है हमारे ताजा आंकड़े में। लेकिन अभी भी योगी जी उनसे 7% ज्यादा लोकप्रिय हैं मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर। तो अब ये बताइए, ये सर्वे आपको सुकून देता है या आपकी चिंता बढ़ाता है कि अखिलेश बढ़ तो रहे लेकिन अभी भी पीछे हैं? सर्वे पहले बहुत हुए हैं, उनका रिजल्ट आप हमेशा सर्वे उल्टे ही बैठते हैं। अच्छा। जब समाजवादी पार्टी को दिखाया गया। क्या लगता है, सर्वे बताता है अखिलेश पॉपुलर हो रहे हैं, वो पॉपुलर नहीं हो रहे हैं? आप कह रहे हैं उल्टा की सरकार आ रही है। अच्छा। पिछली बार नेताजी की सरकार थी, उसके पहले कहा नेताजी सरकार में नहीं आ रहे हैं, मगर जब जब ये आंकड़े होते हैं तब नेताजी सरकार में आ जाते हैं। वही अखिलेश जी साथ होगा। आपके आंकड़े बता रहे हैं मुख्यमंत्री योगी बनेगा, योगी दूर तक कहीं नामो निशान नहीं पब्लिक में। तो आप कहेंगे आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आप ये बताओ कि आंकड़ों में योगी अभी भी लीड बनाए हुए हैं। हालांकि उनका ग्राफ थोड़ा गिर रहा है, अखिलेश का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी जो अंतर है उसमें योगी आगे हैं, अखिलेश पीछे हैं। अखिलेश का ग्राफ बढ़ जरूर रहा है। कैसे देखते हैं आप लोग इस डेवलपमेंट को? अभी अखिलेश यादव के चुनाव में बहुत समय रह गया है, जिसको देखते हुए अभी वो 12 से 13 दिन बचे हुए हैं। जैसे ही पहली लिस्ट आएगी उसके बाद आप ये देखेंगे कि ग्राफ कितना ऊपर जाता है अखिलेश यादव जी का। अच्छा, ये बताइए, ये तो भरोसा कर रहे हैं कि धीरे धीरे बढ़ जाएंगे अखिलेश। क्या लगता है कितना समय और लगेगा अखिलेश को योगी जी को पीछे छोड़ने में, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो? देखिए, आपका सर्वे आया है, हम समझते हैं कि ये अच्छा सर्वे है। लगातार लोकप्रियता में आदरणीय अखिलेश यादव जी ऊपर जा रहे हैं और धीरे धीरे जो चुनावी माहौल आएगा। कितना समय लेंगे, चुनाव के बाद लोकप्रिय होंगे क्या? अभी तो योगी लीड में है, तो ये आप लोगों के लिए चिंता की बात नहीं। देखिए, ऐसा ना, जब किसानों के बीच जाइए, किसान कहता हमारी गाड़ी, हम पे गाड़ी चढ़ाने वाले अभी बाहर हैं ना। नौजवान शिक्षकों को पास जाइए तो कहते कि हमारे पर लाठी चलाने वाले। इन्हीं वजह से आपको लगता है कि अखिलेश की लोकप्रियता बढ़ रही है? आप बताइए कि आप किस पार्टी से हैं? जी, मैं किसी पार्टी नहीं, मैंने देखा कि यहाँ घूमने आया। तो ये बताइए कि जो प्रदेश है आपका, उसमें मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर योगी आदित्यनाथ को 42% लोग मानते हैं कि ये पहली पसंद है और अखिलेश यादव को 34% लोग मानते हैं। कैसे देखते हैं आप इन आंकड़ों को एक प्रदेश के नागरिक के तौर पर? हम तो एक नागरिक के तौर पर पहले बात मैं अपनी रोजगार की बात करना चाहता हूँ। ठीक है, आज 5 साढ़े 4 साल सरकार के हो गए हैं। मैं योगी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आपने क्या किया
नौजवानों के लिए जितने परीक्षाएं करवाई हम लोग साल बाद आपके हिसाब से सीएम की पहली पसंद कौन है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव है आपके हिसाब से। चलिए कुछ बीजेपी के लोग भी हैं, इन लोगों से भी जान लेते हैं। आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, लीडर हैं, ये बताइए कि योगी जी का लीड तो बना हुआ है, लेकिन अखिलेश धीरे धीरे पीछे से आगे आ रहे हैं, तो ये चिंता देखिए जो चुनाव आता रहेगा योगी जी की लीड बढ़ती रहेगी और पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट बना रही है 300 प्लस। अच्छा जी हाँ। तो लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव जी अब धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आपका आंकड़ा गिर रहा है, तो ये चिंता की बात नहीं है क्या? देखिए और आम जनता भी गिना रही है, रोजगार का मुद्दा गिना रही है, किसानों का मुद्दा गिना रही है, ये सब चुनौती है क्या आप लोगों के लिए? हमारे लिए कोई भी चुनौती नहीं है। किसान का जो कानून था मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने उसको निरस्त कर दिया है और किसानों के पेंशन के लिए है और किसानों की बहुत सी सुविधाएं ऐसी हैं जो आ रही हैं। फिर ये बताइए कि अखिलेश यादव जी का आंकड़ा बढ़ कैसे रहा है? देखिए ये तो आप लोग बता रहे हैं, जनता के बीच में योगी जी का आंकड़ा ज्यादा बढ़ रहा है और गवर्नमेंट जनता के बीच से ही सर्वे करवाए गए, तब वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप सवाल अगर समझ नहीं रहे तो मैं समझा देता हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि आंकड़े बता रहे हैं कि योगी लीड में है लेकिन अखिलेश बढ़ रहे हैं आगे, क्या लगता है क्यों बढ़ रहे हैं आगे अखिलेश यादव? देखिए ऐसा है कि योगी जी कि जितनी पॉपुलर हो रहे हैं उतने अखिलेश जी नहीं हैं। चलिए ठीक है, तो अपने अपने दावे हैं और आंकड़े जो है वो जो दावे जमीन से निकल कर आते हैं ये बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये जमीन से सीधे जनता जो वोटर है उसकी आवाज होती है। दोबारा जब लौटूंगी ना आपके पास तो एक त्वरित सर्वे आप भी कर लीजिएगा, एक स्नैप पोल आप भी कर लीजिएगा जो आपके साथ लोग मौजूद हैं। फिलहाल जरा गाजियाबाद दर्शकों को लेकर चलते हैं नीरज पांडे के पास। नीरज, मतलब अगर योगी जी डाल तो अखिलेश यादव पात पीछे नहीं है ज्यादा, ये सर्वे के आंकड़े कह रहे हैं। आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल रोमाना, आपकी बात कराते हैं वो लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं और क्या उनके मन में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के संजय सिंह हैं, अभिषेक गर्ग हैं, समाजवादी पार्टी से जाकिर भाई कांग्रेस से हैं और तमाम गाजियाबाद के लोग हैं। वो लोग हैं जो चुनाव को बहुत नज़दीक से देख रहे हैं। पहले सत्ता पक्ष से बात कर लेते हैं। संजय जी, एक आंकड़ा आया है सी वोटर्स का जो सर्वे आया लेटेस्ट सर्वे में, आपके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो ग्राफ है वो 42% जो पिछले हफ्ते में था वही ग्राफ है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता अखिलेश यादव का उनका 1% ग्राफ बढ़ा है। क्या ये चिंता का विषय है भाजपा के लिए? ये कतई चिंता का विषय नहीं है। 70-75 सालों से उत्तर प्रदेश के अंदर एक ही शहर दिखाई देता था, वो था आगरा और ताज एक्सप्रेस और ताजमहल। और आज योगी और मोदी की सरकार में बनारस में काशी भी चमक उठा है, अयोध्या में भगवान राम का 500 साल से दबा हुआ मंदिर भी अब पुनर्निर्माण हो चुका है और अब मथुरा की बारी है जहां पर यही नहीं 13,000 किलोमीटर लंबा सड़क बनाने का कार्य योगी आदित्यनाथ ने किया है। 24 घंटे बिजली देने का कार्य योगी आदित्यनाथ ने किया है। आप इस तरीके से देख सकते हैं, एक काम ऐसा नहीं है, 30 मेडिकल कॉलेज खोलने का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। 1,86,000 करोड़ रुपए का भुगतान चीनी मिल का जो बकाया था, जो विगत 10 वर्षों में मायावती और समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं दे पाई, वो पेमेंट किया है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने। ऐसा कोई जगह नहीं है जो हमें 350 सीट से कोई कम सीट मिलेगा। अगर कोई आंकड़ा है तो आज उसे 350 कह रहे हैं, अखिलेश यादव तो 400 कह रहे हैं, 1% की बड़ी तो खुशी है। देखिए, अभी चुनाव की तारीखें तय नहीं हुई हैं और जिस तरह से आपका यह वोट सर्वे ऑलरेडी बढ़त दिखा रहा है, तो बढ़त जो है निश्चित तौर पर जनता अपना मन बना चुकी है और जनता इस बार जनादेश प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी की विकासवादी सरकार को देने जा रही है और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। लेकिन ये तो 350 कह रहे हैं भाजपा वाले। भाजपा वाले तो कहने में ही यकीन रखते हैं। विकास मुलायम सिंह सरकार में मुलायम सिंह जी के 28 यादव, उनके परिवार, एक भी यादव बता दीजिए पूरे परिवार बात कर। रुकिए, मैं संजय जी की बात का जवाब देता हूँ। हम गाजियाबाद की धरती पर खड़े हैं और विकास के परिप्रेक्ष्य में सुनिए, गाजियाबाद के अंदर जो हिंडन एयरपोर्ट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने मार्च 2019 में किया था, वह हिंडन एयरपोर्ट आज अवैध रूप से संचालित हो रहा है। तो हो रहा है अवैध रूप से उसकी लीड कांग्रेस सर, आपके लीडर का तो कहीं सर्वे में वही नहीं आ रहा है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा कुछ पता चलेगा नहीं हुए हैं। चुनाव डिक्लेयर होने के बाद
आप ये देखिएगा कि बड़े पैमाने पे हम लोग बढ़त बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में सरकार हमारी होगी। मैं पूछना चाहता हूं, जो हमारे साथी कह रहे हैं इन्होंने विकास कराया है, 4 साल में हिंडन नदी का पुल तो ये बना नहीं पाए, कोई एक कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज बना नहीं पाए। जो लोग करुणा, कांग्रेस अपने आप को कहाँ खड़ी पाती? कांग्रेस जो सरकार बनाएगी पूरी बहुमत से सरकार बनाएगी। कॉमन लोग से रोमाना, कॉमन लोगों से भी बात कर लेते हैं। नहीं, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी। नीरज रोक रही हूँ आपको, रोक रही हूँ आपको, क्योंकि अभी हमने जनता की बात सुना दी है, माफ कीजिएगा नेताओं की बात सुनाई है। ये जनता की आवाज जो आप कह रहे हैं ना, जनता वाणी, ब्रेक के बाद दोबारा आऊंगी और सिर्फ आपके पास नहीं, लखनऊ, प्रयागराज और बाराबंकी भी लेकर चलेंगे। जनता वाणी सुनना बहुत जरूरी है उसी के लिए, लेकिन उससे पहले अभिज्ञान प्रकाश का रुख करते हैं। अभिज्ञान, ये आज का आंकड़ा जो बता रहा है ग्राफ किस तरीके से फासला कम करते हुए अखिलेश यादव 14% से आज जब हम बात कर रहे हैं तो फासला घटकर 7% पर रह गया है। आपकी नजर में इस आंकड़े का निचोड़? 3 पॉइंट्स, एक एक पॉइंट को संक्षेप में रखूंगा। अगस्त क्या महीना याद करिए, सितंबर से पहले जुलाई अगस्त का महीना, जुलाई में तो योगी आदित्यनाथ को लेकर बहुत मीटिंग्स हुई थी दिल्ली में। अखिलेश यादव रिटर्न ऑफ थे कि ये तो नजर ही नहीं आ रहे हैं, ये क्या चुनाव लड़ेंगे, इनसे क्या चुनाव लड़ना, याद करिए। और कोई बहुत लंबा, कोई बरसों पुरानी बात नहीं बता रहा हूं। दूसरा पॉइंट, मैं लगातार आपसे और बाकी प्रोग्राम्स में चैनल पे कहता रहा हूं कि 7 से 8% के मार्जिन का पुल इन अखिलेश यादव को खुद से लाना पड़ेगा। और आज आपका जो आंकड़ा है उसने ये साबित कर दिया कि जहां पहले फासला 14% का था वो आज आधा रह गया। यानी कि अगर अखिलेश यादव यहां से उस पुल को अपने चेहरे के आधार पर उस पुल को आगे और ले जाते हैं तो वाकई वो योगी आदित्यनाथ को न सिर्फ टक्कर दे रहे होंगे लेकिन बीजेपी के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, पहले भी कह चुका हूं कि इसीलिए लोगों से जब आप बात करते हैं, जनता जब वहां पर बोलती है तो वो ऑलरेडी नरेंद्र मोदी का जिक्र करने लगी है। मोदी फैक्टर जो है उसका लखनऊ से लेकर बनारस तक की सड़कों पर जिक्र होने लगा है, क्योंकि 14, 17, 19 की जीत के नायक नरेंद्र मोदी थे। तो अल्टीमेटली क्या वही है फैक्टर जो वो पुल ला के देगा जो बीजेपी को बड़ी जीत सुनिश्चित करे। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं, महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। लोकप्रियता जिस तरीके से इस वक्त सबसे आगे जरूर है योगी आदित्यनाथ, लेकिन अब थमी हुई नजर आ रही है पिछले कुछ दिनों से। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आज के ओपिनियन पोल का सबसे बड़ा आंकड़ा, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर पसंद कौन, और आंकड़ा यह बता रहा है कि लोकप्रियता के मामले में योगी आदित्यनाथ सबसे आगे जरूर बने हुए हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता घटकर 45% जो 9 दिसंबर को थी अब 42% पर थमी हुई नजर आ रही है। अगला चेहरा इस रेस में अखिलेश यादव का सामने निकल कर आ रहा है, जिनकी लोकप्रियता धीरे धीरे ही सही लेकिन उसमें बढ़ोतरी हो रही है। आज की तारीख में अगर बात की जाए तो ये लोकप्रियता बढ़कर 35% पर पहुंच चुकी है। कहा 9 दिसंबर को ये 31% पर थी। तीसरा चेहरा इस रेस का मायावती है। मायावती की लोकप्रियता में लगातार थोड़ी थोड़ी सही लेकिन गिरावट हो रही है। 9 दिसंबर की तारीख जो 15% लोकप्रियता थी वो आज की तारीख में घटकर 13% आ गई है। और 9 दिसंबर तारीख इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि 14% का फासला था अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में, जो आज 20 दिसंबर को घटकर 7% का अंतर रह गया है। संजय त्रिपाठी के पास आपको सीधे लेकर चलते हैं। प्रयागराज जनता के पोल की बारी। संजय, बिल्कुल जनता से बात करूंगा सबसे पहले रोमाना, क्योंकि राजनीतिक दलों के लोगों से चर्चा हो गई है। अब आम लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा अतुल प्रताप सिंह, मैं शोध छात्र हैं। क्या लग रहा है 2022 में कौन? योगी जी। क्यों? हम आम जनमानस योगी जी के शासन में सुरक्षित महसूस होते हैं, कर रहे हैं। हमारी माताएं बहनें सुरक्षित हैं, ऐसा हमको महसूस होता है। सुरक्षा और संसाधन दोनों की उपलब्ध सुरक्षित महसूस करते हैं, इसलिए योगी जी 2022 में महंगाई पर, बेरोजगारी पर जितने खिलाफ ये सरकार चली है, अभी आप उठा के पूरे प्रदेश में देख लीजिए क्या हालत है। अभी आंगनबाड़ी जाके लखनऊ में धरना दे रहे, बीपीएड वालों के साथ छलावा, बीएड वालों के साथ छलावा, बीटीसी वालों के साथ छलावा, 69,000 आरक्षण में खिलवाड़। महंगाई बेरोजगारी बड़ा विषय है, तो इस बार बदलना चाह रहे हैं, आप क्या? कांग्रेस की सरकार प्रियंका जी के नेतृत्व में 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी।
बेरोजगारी खत्म होगी, नैनी की बंद पड़ी काल कारखाना और फैक्ट्रियां शुरू होंगी जो कांग्रेस के शासन में चालू हुई थी, भाजपा और सपा के शासन में बंद हो चुकी। कांग्रेस देगी रोजगार 2022 में? बिल्कुल पूरी उम्मीद है। कांग्रेस ने वादा किया हुआ है, उसके साथ प्रतिज्ञाओं में एक प्रतिज्ञा ये भी है। और जो गवर्नमेंट की खाली पड़ी हुई सीटें, वैकेंसीज अभी लिस्ट जारी हुई है, आपको पता होगा, तो उन सारी चीज़ों को कवर करने के लिए रोजगारी बड़ा मुद्दा है, क्या लग रहा है? इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। इसी पे नौजवान जो आज बड़ा हुआ है, वोटर हुआ है, उसने कांग्रेस की सरकार देखी नहीं है। कांग्रेस सांसद से सड़क तक लड़ाई लड़ रही है और अब की बार बदलाव निश्चित है। पूरे देश में बदलाव की लहर है और कांग्रेस की सरकार 2022 में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में बनेगी। कांग्रेस सरकार बनेगी। क्या नाम है आपका? अब्दुल हमीद मेरा नाम है। और ये बलात्कारी सरकार है बीजेपी। मैं चाहता हूँ ये कांग्रेस सरकार है, लोगों को पता चले कि कांग्रेस ने जो पूर्व में करके गए हैं, नेहरू जी समर्थक हैं आपके अवस्थी जी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए बोलने वाले? ये कोई हमारा समर्थक नहीं है, ये आम जनता है भैया। और आप अभी एक जादू तो अभी कांग्रेस का देखा ही नहीं आप लोगों ने जी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये नारा है, ये पार्टी का दावा है। लेकिन अगर सी वोटर के आंकड़े की बात की जाए तो उसमें कांग्रेस के चेहरे के तौर पर लोकप्रियता के मामले में कोई टक्कर दे नहीं पा रहा है। सीधे बाराबंकी आपको लेकर चलेंगे मनोज्ञा लोहेवाल के पास। ये वक्त जनता के पोल का है मनोज्ञा, और लोग क्या मान रहे हैं? अखिलेश गैप घटा रहे हैं क्या? इसी वजह से बीजेपी अब प्रधानमंत्री मोदी को आगे कर रही है यूपी चुनाव में? अखिलेश कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, बेहतर हो गया है शायद। जी बढ़िया चल रहा है विकास की ओर। जैसे हमारे यहाँ, हमारे गांव से गढ़ी तक आरसीसी रोड बनेगा, सड़क बनेगा, इसके लिए वोट देंगे निश्चित। क्या है मुद्दे इस बार? हटाया था, नहीं दिक्कत आ रही है, नहीं हो पा रही है बात हमारी। हम लखनऊ लेकर चलते हैं, जैनेंद्र हमारे साथ मौजूद है। जैनेंद्र, वही सवाल जो मैंने मनोज्ञा से कहा था कि लोगों का मन टटोले, अखिलेश यादव जो हैं वो टक्कर जबरदस्त तरीके से दे रहे हैं। अंतर उन्होंने आधा कर दिया है 9 दिसंबर के मुकाबले लोकप्रियता के मामले में योगी के साथ। क्या इसी वजह से लोगों को भी लग रहा है कि बीजेपी की रणनीति में अब मोदी आगे हैं? आम लोगों से बात करते हैं रोमाना। हालांकि मैं साफ कर दूं कि मैं लखनऊ के घंटा घर इलाके में हूं और ये जो इलाका है समाजवादी पार्टी का स्ट्रांग होल्ड है, तो हो सकता है कि ज्यादातर लोगों का ओपिनियन जो है आपको अखिलेश यादव के पक्ष में नजर आए। लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि मुख्यमंत्री की पहली पसंद कौन है आपकी नजर में? अखिलेश। क्यों? अच्छा काम किया उन्होंने सर, बहुत। अच्छा जी जी साहब, कौन है मुख्यमंत्री की पहली पसंद? अखिलेश। क्यों अखिलेश यादव? क्यों? काम करता है वो। काम करता है मतलब। काम तो उन्होंने बोला था काम बोलता है, लेकिन तो 17 में लोगों ने अस्वीकार कर दिया है। कौन है पहली पसंद? आप हैं वोटर? आप वोटर हैं? आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। कौन है आपके मुताबिक पहली पसंद मुख्यमंत्री की? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ क्यों? अच्छा विकास कर रहे हैं उत्तर प्रदेश का, क्राइम कम हुआ। लेकिन जो हमारा सर्वे है वो बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ की जो लोकप्रियता है वो नीचे की दिशा में जा रही है। हालांकि वो 40% से ज्यादा है, लेकिन नीचे की दिशा में जा रही है, स्थिर है 42 पे पिछले कुछ हफ्तों से। और अखिलेश यादव की लोकप्रियता बढ़ रही है। हालांकि वो योगी से पीछे है, लेकिन अखिलेश यादव की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। तो आपको क्या लगता है कि योगी की लोकप्रियता क्यों नीचे जा रही है और अखिलेश यादव की लोकप्रियता क्यों बढ़ रही है? वो अपने अपने नजरिए हैं, बट हमारी जो नजर में है, आपका नजरिया है तो। लेकिन ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि अखिलेश की जो चुनौती है इसकी वजह से अब योगी जी को मोदी जी का भी साथ जरूरी हो गया है यूपी में वापसी करने के लिए? जी जरूरी है। क्या जरूरी है? मोदी जी का साथ चाहिए। मोदी जी का साथ हाँ, चाहिए। अकेले नहीं होगा। अकेले नहीं हो पाएगा। मासूमियत से बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। आप बताइए कौन है पहली पसंद आपके? अखिलेश यादव। क्यों? क्योंकि काम बोलता है। काम कहाँ बोल रहा है? अभी भी तो पीछे चल रहा है। पीछे चलते आगे हो जाएंगे, आगे आ जाएंगे। ठीक है जी रोमाना, सुना आपने? अपनी पसंद है, बिल्कुल जनता की राय हमने सुनी। काम बोलता है, लेकिन 2017 में तो ये काम नहीं बोला था ना। और थम्पिंग मेजोरिटी से किस तरीके से बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई थी हम सब ने देखा था। सीधे जरा गाजियाबाद लेकर चलते हैं नीरज पांडे के पास। नीरज, जनता से सीधे बात कीजिए। आखिरकार डबल इंजन के जोर की जरूरत क्यों पड़ेगी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को? योगी को टक्कर क्यों दे पा रहे हैं अखिलेश यादव? लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल रमाना, गाजियाबाद का मौसम बहुत सर्द है और यहाँ पे लोगों में गर्मी बहुत है। सर, आप लोग 2022 में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव?
देखिए, हम लोग विकास जो करेगा उसकी सरकार देखना चाहते हैं। मुद्दों पे चुनाव हो, स्कूल, बिजली, पानी, सड़क अच्छे लगते हैं, मतलब अखिलेश यादव के या योगी आदित्यनाथ के? देखिए, दोनों लोगों ने कहा था, पहले अखिलेश जी कहते काम बोलता है, अगर काम बोलता है तो काम के नाम पे वोट देंगे। आप लोग जाति में बांटकर वोट ना मांगे। दोनों पार्टियां लगी हुई हैं, दोनों अच्छी लड़ रही हैं, लेकिन ऐसा ना करें। योगी या अखिलेश? अभी ये तो सोचना हम लोग का अभी है। जो छोटे मास्टर, आपकी कौन पसंद, योगी या अखिलेश? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। सर आपकी? देखिए, जो इंसान आस्था के विषय को साइड रखकर वोट मांगने आएगा, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे काम करेगा, वोट इसको मिलेगा। तो अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? देखिए, हम बाद में डिसाइड करेंगे, मैं आपको इसमें नहीं बताऊंगा हम किसको वोट देने जा रहे हैं। सर आपकी क्या राय है, 2022 में किसकी सरकार? अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार। देखिए, आम आदमी को क्या चाहिए? शिक्षा, रोजगार। ये सरकार सभी मुद्दों पर फेल है। आम आदमी को शिक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए। महिलाएं भी हैं, कुछ महिलाएं भी बात करते हैं। मैडम, आप लोग क्या सोचती हैं, चूंकि महिलाओं का एक बहुत बड़ा तबका है जो सरकार बनाने में अहम भूमिका रखता है, क्या सोचती हैं? सर, ऐसा है कि योगी आदित्यनाथ को ही हम देखना चाहेंगे, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो उन्होंने काम किया है वो अभी तक किसी ने भी नहीं किया। आप भी यही मानती हैं? बिल्कुल योगी जी को चाहेंगे, क्योंकि आज हम कुछ यूथ भी हैं, आप कॉमन क्या देखना चाहते हैं 2022? जहाँ युवाओं की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी जितना काम करा है इतना किसी पार्टी ने काम नहीं करा है अभी तक के इतिहास में। और मैं खुद ग्रेजुएट हूँ फार्मेसी, तो मेरा वजीफा समाजवादी पार्टी के टाइम में। लोग कहते हैं बेरोजगारी बढ़ी है। सर, आपको ऐसा लगता है बेरोजगारी बढ़ी है? बिल्कुल बढ़ी है। वर्तमान सरकार में गरीब से लेके सब लोग बहुत परेशान हैं। ये सरकार बदलनी चाहिए और समाजवादी पार्टी आनी चाहिए। चलिए, देखिए, हमको कार्यकर्ता की तरह बात कर रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है कि 2022 में किसकी सरकार है और किन मुद्दों के आधार पर वोट देंगे? इसमें विकास की सरकार ही आएगी और योगी जी सरकार ही आएगी। आप भी यही मानते हैं? मेरा मानना बिल्कुल ये है कि योगी जी की सरकार आनी चाहिए। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश अगर किसी ने दिया है तो माननीय योगी जी ने दिया है, और महिलाओं को जो सुरक्षा दी है वो माननीय योगी जी ने दी है। भाई, आप पीछे क्यों भाग रहे हैं? क्या मुद्दे मानते हैं सरकार में किसकी सरकार होनी चाहिए और किन मुद्दों के आधार पर होनी चाहिए? जी, अखिलेश यादव जी की होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी की सरकार होनी चाहिए। बहुत मिली-जुली बात है। आप अभी रोज अपराध हो रहे हैं, प्रशासन पूरी तरह फेल है, रोज चैन झपटा मारी हो रही है, रोज लूट हो रही है, रोज अगर जी बिल्कुल कोई कहना चाह रहा है कि देखिए, बार बार जो एक मुद्दे की बात चल रही है, हम लोग मैं लौटूंगी आपके पास, जरा कोशिश कर लेते हैं मनोज्ञा से भी बात करने की। मनोज्ञा के साथ भी काफी लोग हैं बाराबंकी में। मनोज्ञा, कोशिश कीजिए, पहले तकनीकी खराबी आ गई थी, बात नहीं हो पाई थी। गांव में है, डिजिटल इंडिया की बात तो होती है, लेकिन सिग्नल डूब जाता है कहीं कहीं। कि मैं इस समय दरियाबाद इलाके में, बीजेपी के ही विधायक हैं, यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, हर उम्र के लोग हैं। क्या है इस बार आपके मुद्दे, क्या होंगे इस बार आपके मुद्दे, योगी की अखिलेश, और क्यों? अखिलेश की सरकार किसान के हित में काम करती है और योगी की सरकार थोड़ा किसान की तरफ नहीं ध्यान देती है। बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं विशेष। बाकी सब समान है। हाँ, और सही है। आपके क्या मुद्दे होंगे, क्या कौन सा बेहतर है? योगी? विकास मुद्दे हैं आपके लिए चाचा? हाँ, हमारे मुद्दे यही हैं कि इस सरकार में हमारे गांव में कभी भी सफाई कर्मी आज तक दर्शन नहीं दिया है, और नाली नजहा जितने हैं सब गंदे पड़े हुए हैं। ये समस्या है हमारी। स्वच्छ भारत अभियान ना पहुंचा आपके गांव में? नहीं पहुंचा है अभी आज तक नहीं पहुंचा। है। क्या होंगे आपके मुद्दे इस बार, योगी की अखिलेश? योगी। काहे? योगी सरकार में बेरोजगारी भत्ता मिलता है, और जो ये है लोग फिर से दिक्कत जी फिर से कुछ दिक्कत आ रही है, सही से संपर्क हो नहीं पा रहा है। अभिज्ञान प्रकाश के पास लिए चलते हैं आपको। अभिज्ञान, आंकड़ा हमने दिखा दिया किस तरीके से 9 दिसंबर के मुकाबले आज के आंकड़े की अगर बात की जाए तो 14% से गैप आधा, अंतर आधा। हालांकि अभी भी योगी आदित्यनाथ आगे जरूर है। नेताओं की बात हमने सुना दी और जनता वाणी भी एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स के माध्यम से दर्शकों के सामने है। अब आपकी एक्सपर्ट राय। देखिए, जनता वाणी बहुत पसंद आई मुझे, और जैसे होता है ना, सालों साल रिपोर्टिंग करने के आधार पर बता दोगे, जो बड़े मासूम और सीधे जवाब देती है। एक लड़के ने तो इतना मासूमियत से कह दिया एक बहुत बड़ी इस वक्त की बीजेपी की राजनीतिक रणनीतिक बात को, कि योगी को जरूरत है नरेंद्र मोदी की। और कितनी इनोसेंस से, मासूमियत से उन्होंने बात कह दी। एक व्यक्ति ने मौलिक अधिकार की बात बहुत बढ़िया कह दी कि हम आपको क्यों बताएं, जिसको वोट देना होगा हम देंगे। सही बात है, जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में यह हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। लेकिन सारांश बिल्कुल स्पष्ट है
मनोज्ञा जी ने बड़ा अच्छा बोला कि डिजिटल इंडिया जो है उसकी हम बात करते हैं, कनेक्शन टूट जा रहा है। और वहीं पर एक सज्जन ने बता दिया कि अभी भी ये बाराबंकी सोचिए लखनऊ से एकदम जुड़ा हुआ है। यहाँ पर पिछले 15 वर्षों में जमीनों के दाम मुझे बताया जाता है बहुत महंगे हो गए हैं, लेकिन नाली नाला जो है साफ नहीं होती। ये रिफ्लेक्ट करता है, ये बताता है आज भी उत्तर प्रदेश क्या है, उसके स्थानीय मुद्दे क्या है, उसके कंसर्न्स क्या है। तो इसीलिए इन्हीं बातों को देखते हुए ये कोई नई बात नहीं मुझे नजर आ रही है कि अखिलेश का ग्राफ जो है वो ग्रो कर रहा है। लेकिन मैं अंत इसी सारांश से करूंगा कि अखिलेश को अभी भी वो 7-8% का रास्ता अपने लिए तय करना, और योगी आदित्यनाथ के लिए अब इंपॉर्टेंट है कि वो जहां पर भी है या तो वो उससे बढ़े, नहीं तो उस लोकप्रियता को होल्ड ऑन करे। ये बहुत क्रूशल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मतलब कुल मिलाकर इस वक्त जो जहां खड़ा नजर आ रहा है जिस आंकड़े के बूते पर, वहां से आगे बढ़ना उन सभी के लिए इस वक्त किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।